आप समझिए राजदूत का पावर क्या होता है कि राजदूत को अरेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, इन लोग की हिपोक्रेसी देखिए, ईरान का राजदूत बैठा था सीरिया में, ईरान का राजदूत सीरिया में बैठा था, इजराइल ने बम गिरा दिया। तो भाई इजराइल ने बम गिरा दिया, ये अपने सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो भाई जब इजराइल को अधिकार है अपनी सेफ्टी का करने के लिए, तो भारत को क्यों नहीं अधिकार है अपनी सेफ्टी के लिए काम करने के लिए? तो लेकिन भारत के लिए ये लोग नियम लगाते हैं, ये मतलब इनका अपना है, या अंग्रेजों के लिए कोई नियम नहीं होता है यहाँ पर। अब ये सब अपना एक ग्रुप बनाए हैं सब, 5 आईज, 5 गो मिलके, 5 देश मिलके 5 आईज बनाए हैं सब, कि मतलब कुछ भी होगा हम लोग थुथुर पे लाठी रोक लिया जाएगा, हाँ 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 करके चिल्लाएंगे हम लोग, एक ही जगह हो जाएंगे लोग, 5 लोग मिलकर। कौन है भैया? कनाडा, अमेरिका है यहाँ पर इस एरिया में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, और ये ब्रिटेन है यहाँ पर। यही मोदी जी गए थे तो मोदी जी को बॉस कहा गया था। भारतीय मीडिया देख लो यहाँ पर, अभी बॉस कह रहा था, अभी भारत से कह रहा है कि नहीं, कनाडा से संबंध अच्छे करने चाहिए, भारत को अपनी छवि सुधारनी पड़ेगी, भारत को अपने काम करने के तरीके बदलने पड़ेंगे, यही वाले हैं सब यहाँ पर। तो ये 5 आईज एक हो गए हैं सब, और भारत को नसीहत दे रहे हैं सब। अब कनाडा में ये सारा चीज इलेक्शन की वजह से हो रहा है। अब समझिए कनाडा की जो डेमोग्राफी देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो कनाडा की अगर आप टोटल आबादी देखेंगे उसमें तो लगभग 4 करोड़, पौने 4 करोड़ के आसपास आबादी मिलेगी। इस आबादी में सबसे ज्यादा प्रतिशत ईसाइयों का है, उसके बाद हिंदू के 2.5% है, और ये सिख जो है, ये सिख लगभग 2% है। अब जस्टिन ट्रूडो चाहते हैं कि ये सिख पॉपुलेशन उन्हें वोट करे, हालांकि वहां पर हिंदू 2.5% है, मुस्लिम 5% है, तो ये वो चाहते हैं कि उन्हें सिख का समर्थन मिल जाए। अब यहाँ जो पार्टीज को देखा जाएगा अगर कनाडा में, तो कनाडा में संसद भवन में टोटल 338 सीट है। 338 यानी 338 में बहुमत के लिए आपको 170 चाहिए, आधा सीट यानी 170 सीट चाहिए, तब जाके बहुमत आएगा। तो 170 सीट के लिए यहाँ अलग अलग पार्टी हैं। जस्टिन ट्रूडो जो है उनकी लिबरल पार्टी 156 सीट है, तो 156 सीट पे ये सरकार नहीं बना सकते, 170 सीटों की जरूरत होती है। जबकि कंजर्वेटिव पार्टी के पास 118 है, तो दोनों लोगों के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, इसलिए इन्हें गठबंधन की जरूरत पड़ती है। अब ब्लॉक पार्टी के पास 32 सीट है, और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 24 सीट है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये खालिस्तानी सपोर्टर पार्टी है यहाँ पर, और इन्हीं के सपोर्ट से इनकी सरकार चल रही थी। जब इनका गठबंधन था तो इनके पास न्यू डेवलपमेंट पार्टी से, जब गठबंधन डेमोक्रेटिक पार्टी से था, तो इनके पास 180 सीटें थी गठबंधन की वजह से, तो 170 चाहिए, 156 इनका, 24 इनका, तो 180 हो जाता था। लेकिन अभी इनसे गठबंधन टूट गया, तो इन्हें मजबूरी में ब्लॉक से गठबंधन करना पड़ा। तो जब ब्लॉक पार्टी से किए तो 188 हो गया, यानी अभी तो जैसे तैसे इन्होंने सरकार बचा लिया जस्टिन ट्रूडो ने। लेकिन जब इलेक्शन है अगले साल, तो इलेक्शन में देखा जाएगा कि ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिले। लेकिन भारत के लोग ये ना सोचे कि सरकार बदल जाएगी और लिबरल पार्टी की जगह कंजर्वेटिव पार्टी आ जाएगी, तो इन लोगों की चीजें चेंज हो जाएगी। ऐसा चेंज नहीं होगा। ये लोग हमेशा से दूसरे हर देशों को, जैसे वो चाइना को बढ़ा रहा है, चाइना के बदले में इंडिया को तैयार कर रहा है। एक समय था इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को तैयार कर रहा था, तो बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगी। हाँ, लेकिन ट्रूडो के नहीं रहने से ये जो बदतमीजी हो रही है, तो ये बदतमीजी सुधर जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ना कुछ चीजें जब ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो पाता है। तो जस्टिन ट्रूडो अगर नहीं रहते हैं तो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाएगा यहाँ पर। हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी से भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगाया जा सकता।